हेलो दोस्तों। तो आपकी रेनू बुआ आ गई है आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आखिर क्यों लड़की ने किया माँ बाप को ही पहचानने से इनकार। तो चलिए कहानी देखते हैं कि क्या है कहानी और क्यों लड़की ने खुद के ही माँ बाप को पहचानने से मना कर दिया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है लड़की के रिश्ते को लेकर, जो लड़की को बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे उस लड़के से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर आपको कैसे समझाऊं मैं उस लड़के से बिल्कुल नहीं शादी कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करना चाहती हूँ। आखिर आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं आपकी खुद की ही सगी बेटी हूं ना, कि कहीं से गोद लेकर आए हो आप मुझे, जो मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहे। बात को तुम समझो बेटा। क्या तुम नहीं जानती कि वो फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है जिसके साथ तुम शादी करने को कह रही हो। ना वो लड़का कुछ कमाता है, ना ही कोई काम का धंधा है उसका, ना खुद का बिजनेस, ना कोई नौकरी। कैसे गुजारा करोगे तुम अपनी जिंदगी। क्या हम खुद आंखों देखे अपनी लड़की को आंख में झोंक सकते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। और ये बात तुम्हें समझनी ही होगी। कब समझोगी तुम इस बात को। पर मम्मी, मेरी बात समझिए। मैं उसी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी के साथ करूंगी। बिल्कुल नहीं। ना ही तुम उसके साथ शादी कर सकती हो, और आज से तुम्हारा बाहर जाना, कॉलेज जाना सब बंद। जहाँ हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वही तुम्हारी शादी होगी। और मुझे रिश्तेदारों और लोगों से बातें नहीं सुननी, और खासकर तुम्हारे पापा और दादी से। क्या बात है भाई, क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। कुछ नहीं माँ जी, बस मैं इसे समझा रही थी। अभी बच्ची है ना, शादी के लिए मना कर रही है। मैं तो बस यही कह रही थी कि शादी की सही उम्र यही होती है। अब ज्यादा बड़ी उम्र की लड़कियों की शादी होगी तो बाद में दिक्कत ही आएगी। अभी ऐसा है, 25 में शादी कर लो, कुछ साल घूम फिर लो, फिर बच्चे देख लो, है ना। अब लेट शादी करोगे तो फिर घूमने की भी टेंशन रहेगी और बच्चे भी जल्दी करने होंगे, तो कब अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तभी कह रही थी, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। अरे बेटा, टाइम से शादी हो जाए तभी सब सही रहता है। अपने लिए भी वक्त निकाल पाओगी, नहीं तो जिंदगी का पता ही नहीं चलेगा। इस जिंदगी की रेस में कब तुम मेरे जैसी सफेद बालों वाली बुढ़िया बन जाओगी, क्या पता, है ना। तेरी माँ सही कह रही है, 25 की उम्र ही सही होती है शादी के लिए। 5-4 साल घूम लो, 30-31 में बच्चा देख लो। अब तुम 30 में जाके शादी करोगी तो फिर बच्चा कब देखोगी, और खुद घूमोगी फिरोगी कब पति के साथ। देखो, हमारे में तो पहले मुझे तो 16 साल में ही ब्याह दिया था। तेरे मेरे मायके वालों ने, तेरे ददियाल वालों ने। बहुत सख्त थे मेरे पापा, बहुत। तू मिली नहीं है उनके साथ। तेरे पापा माँ तो फिर तुझे समझा रहे हैं। मुझे तो बताया भी नहीं था कि लड़का क्या करता है, कहाँ शादी हो रही है, कुछ नहीं। बस एक रात आए पापा, मैंने लड़की की शादी तय कर दी है, 3 दिन बाद शादी है इसकी। बस ना माँ कुछ बोल पाई, और हमें तो बोलने का हक ही नहीं था। अब तो जमाना बदल गया है बेटा। देख, इतने प्यार से तेरे माँ बाप तेरी शादी कर रहे हैं, ऐसे मत कर, मत इनका दिल भी दुखी कर। अरे बस करो दादी आप, पता नहीं कब अपने पुराने जमाने में चली जाती हो। आराम करो आप बस, मुझे नहीं करनी शादी। और जो मैंने बताना था वो मैं माँ को बता चुकी हूँ। अब मुझे बार बार बोलने के लिए मजबूर मत करो आप लोग। रिया, मैंने तुझे बोल दिया, शादी तो तेरी वहीं होगी जहाँ हम तय करेंगे। लगता है बात कोई और ही है। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे हाँ हाँ, मुझे कहाँ बताओगे तुम लोग,
लेकिन मैं भी दादी हूँ दादी। पता तो मुझे लग रहा है कहीं और ही चक्कर चले हैं इसकी लड़की के, तभी इतनी जल्दी शादी शादी कर रही है। वैसे तो नहीं बोलती थी कभी कि शादी करवानी है या कुछ ना। मैंने जब बोला था कि रिश्ता कर लो तब तो इसको वो लड़की छोटी लग रही थी। अब 2 महीने में ही कहाँ लड़की बड़ी हो गई। कम तो तुम भी नहीं हो शीला। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना, हम तो मजे से देखेंगे ड्रामा। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? और रिया से बात हुई कि नहीं हुई? हाँ बात तो हुई, लेकिन वो तो उसी जिद पे अड़ी है कि नहीं करूँगी शादी, नहीं करूँगी शादी। अब मैं भी और कितना ही मजबूर करूँ उसे, जब वो मानने को ही तैयार नहीं है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं उल्टा सीधा ना कर ले कुछ लड़की। कुछ नहीं करेगी वो, जानता हूँ मैं। मेरी ही बेटी है, कितनी हिम्मत है उसमें। आप ही की बेटी है इसलिए तो डर लग रहा है। आपसे कम नहीं है वो गुस्से में और जिद में। अपनी बात तो वो मनवा के ही रहेगी, लेकिन इस बार नहीं। मैंने हर जिद उसकी पूरी की है, लेकिन जिस जिद के लिए वो कह रही है वो जिद ही बेबुनियाद है। अरे कैसी जिद लेके बैठी है वो? उस लड़के से शादी करने को कह रही है। ना उसके पास कोई नौकरी है, न ढंग का कोई काम है, कुछ नहीं करता। वो पूरा दिन पड़ा रहता है दोस्तों यारों पे। अगर कोई पिला रहा है तो वो दारू पी रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अब तुम ही बताओ, ऐसे क्या चलते हैं घर? मैं तो समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन वो भी समझे तब ना। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है उसने। अरे भाई, अब नहीं मान रही तो रहने दो ना, वही करवा दो जहाँ वो खुद बोल रही है शादी करने के लिए। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कर बहू, सब जानती हूँ मैं, मुझे मत सिखा तू। अरे बेटा, जब वो कह रही है किसी को पसंद करती है, उसी से करवा दे लगन। क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? अब लड़की ने पसंद किया है तो कुछ बात तो होगी ना लड़के में। माँ अभी तो ये पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ बात होगी उस लड़के में? बस ऐसे ही है वो। मैंने पता किया था उसके बारे में। एकदम आवारागर्दी करता है पूरा दिन, कोई काम धंधा नहीं करता। अब ऐसे ही किसी आग में थोड़ी ना हम झोंक देंगे लड़की को। कल को हमारे सिर बैठेगी आके कि आपने मुझे रोका नहीं, मैं गलती कर रही थी, आपने करने दी, है ना? ऐसे थोड़ी ना घर चलता है अम्मा, बताओ आप। तेरी भी बात सही है अपनी जगह। अरे माँ आप टेंशन मत लो, आप तो अपना आराम करो, धूप सेको आराम से। छोड़ो ये सब मैं संभाल लूंगा। हाँ बेटा। क्या बात है माँ, आपने मुझे ऐसे अचानक से कैसे बुला लिया? अरे बेटा, बात बतानी थी एक, मैंने सोचा मिलके ही बताऊंगी तब अच्छा लगेगा। ऐसे फोन पे बताने में वो वाला मजा नहीं आता ना। क्या बात है? तुम्हारी भतीजी चक्कर चला है लड़की का कहीं। अब माँ बाप मान नहीं रहे तो कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब रिश्ता तो चला था एक जगह, लड़का भी अच्छा है, अच्छा कमाता है, घर बार भी सब अच्छा है, लेकिन अब वो शादी के लिए ही नहीं मान रही। देखो, कह रही है शादी तो वही करूंगी जहां मैं खुद लड़के को पसंद करती हूँ। बड़ी जिद पे अड़ी है, और तुझे तो पता ही है वो कितनी जिद्दी है। अरे हाँ माँ, ये तो मैं जानती हूँ, और वो अपनी जिद की बहुत पक्की है। बुआ जी आप? हाँ तेरी बुआ, क्यों नहीं आ सकती यहाँ? इसका भी घर है। दादी मैंने कब कहा कि बुआ का घर नहीं है? अरे अम्मा आप भी ना। अच्छा अब जाइए, आराम करिए, मैं थोड़ी देर बात कर लूँ रिया से। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या बात है बुआ? ये तो तुम बताओ मुझे, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो? ओह, मतलब आपको भी मम्मी ने बुलाया होगा। अब उनसे तो बात बनी नहीं तो आपको बुला लिया। देखो बुआ, मैं तो उस लड़के से बिल्कुल नहीं शादी करने वाली। जो मैंने खुद पसंद किया है मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए।
तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू इनकी पसंद से शादी कर ले। पता नहीं कैसे बुढ़े को पसंद किया होगा। अब तूने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। देख मेरी बात मान, तेरे माँ बाप तो मानने वाले हैं नहीं शादी के लिए। इससे अच्छा तो तू भाग जा। क्या? ये क्या कह रही हो बुआ? मैं ये नहीं कर सकती। देख अगर तुझे अपने प्यार को जिंदा रखना है, उसके साथ जिंदगी जीनी है, तब तुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना अपने प्यार को मार दे, आत्महत्या कर दे उसकी, और फिर किसी और लड़के के साथ अपना गृहस्थ जीवन बिता। अब ये तेरी मर्जी है कि तू खुशी खुशी लव मैरिज करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती है या फिर अपनी जिंदगी के सिर्फ दिन काटना चाहती है। तो माँ बाप की मर्जी से ही शादी कर ले, ये तो तेरी मर्जी है। मैं तो बस तुझे सलाह दे सकती थी। अच्छी लगे तो मान लेना, ना लगे तो तेरी मर्जी। मैं चलती हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बात तो बुआ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली, ना ही पापा मानने वाले हैं। मुझे रोहन से ही बात करनी होगी और बुआ वाले ही प्लान पे चलना चाहिए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या रिया भाग जाएगी या फिर माँ बाप की पसंद से शादी करेगी? बताती हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आई एम सॉरी मम्मी पापा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अरे अब घर को ही देखती रहेगी क्या? जल्दी चलो। हाँ रोहन चलो। तो बुआ और दादी की चाल तो कामयाब हो गई और लड़की तो भाग गई। अब आगे क्या होगा? अरे हे, हमारी तो नाक गट गई, नाक कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। अरे माँ क्या हो गया? क्या बात है माँ जी? अरे अपनी बेटी के लक्षण देखो तुम लोग, वो भाग गई किसी लड़के के साथ। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? वो तो अपने कमरे में सो रही है। अरे मैंने खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा है उसे भागते हुए। कोई लड़का भी था साथ में। माँ कैसी बातें कर रही हो? मैंने खुद उसे अपने कमरे में जाते हुए देखा था और वो सो रही थी। पता नहीं कौन से भूत को देखा है तुम लोगों ने। जाके एक बार कमरे में देखो। नहीं है वो अपने कमरे में, भाग गई वो। कह रही थी मैं तुम लोगों से, कह रही थी कि करवा दो उसी लड़के से उसकी शादी और करो उसका काला मुंह, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो अपनी जिद देखनी थी। अरे करवा ली, अपनी बेइज्जती कटवा ली नाक। जाओ तुम देख कर आओ कमरे में। अगर उसने ऐसा किया होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जब मैं कह रही थी तब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब करवा ली बेइज्जती, हर जगह हमारी थू थू हो रही है। अरे मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? कैसी कैसी नजरों से देखेंगे लोग हमें। बस करो माँ। अरे बस तो तुम्हारी बेटी ने की है, हद पार कर दी है उसने। वो काम कर डाला जिसके बारे में हमारे बच्चे ने कभी सोचा तक नहीं। जी माँ सच कह रही है, वो घर में नहीं है। मैंने हर जगह उसे देख लिया। चलिए ना पता करते हैं, देखते हैं कहाँ होगी वो। क्या वो ठीक तो होगी? मैंने कहा था तुझसे कि नजर रख उस पे, देखना उसको कहीं भाग ना जाए। कर लिया उसने वही काम। अब खुश है तू? पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहाँ गलती कर दी? बस कर, अब ज्यादा मुंह मत चला। अच्छा हुआ तू हमें मिल गई, इतने दिन से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। फाइनली तेरे घर का पता मिल ही गया हमें। अपना बैग उठा और चल हमारे साथ। बस कौन हो आप लोग? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती, और मैं क्यों जाऊंगी आप लोगों के साथ? ये मेरा और मेरे पति का घर है और मैं यहीं रहूंगी। रिया अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर रही है। यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे। कौन से संस्कार? आपके संस्कार कहाँ गए थे जब मैं चिल्ला चिल्ला के हर रोज कह रही थी कि मुझे उस लड़के से नहीं शादी करनी है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और जब मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है तो मैं आपसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। ना मेरा आपके साथ और ना आपके साथ कोई रिश्ता है। तो मेहरबानी करिए और मेरे घर से जाइए। ये कैसे बात कर रही है तू अपने पापा के साथ? यही तमीज सीखी है तूने? बहुत बड़ी हो गई है क्या? ये मत भूल हम तेरे माँ बाप हैं। अरे ये बात तो आप भूल चुके थे कि आप मेरे माँ बाप हैं, कोई भगवान नहीं जो मैं हर बात आपकी ही मानूं। मैंने अपनी मन की मानी है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, नाबालिग नहीं हूँ।
जो मैं आपकी बातों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, आपके इस झूठी शान और शौकत के लिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। आप मेहरबानी कीजिए और मेरे घर से निकलिए यहाँ से। ये मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने रिया, बहुत बुरा किया है हमारे साथ। तुमने हमें कहीं नाक मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, नाक कटवा के रख दिया हमारी पूरी रिश्तेदारी में, पूरी बिरादरी में। माफ तो मैं तुझे कभी नहीं करूँगा। अब कभी रोते हुए हमारे पास मत आ जाना, वरना आऊंगी भी नहीं। भूखी मर जाऊंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। बाधा है मेरा। बहुत गलत कर रही है रिया अपने ही माँ बाप के साथ। बहुत बेटी के लिए रो रही थी ना, ये देख ले अपनी बेटी के हाल। सही कह रहे हैं आप। चलिए यहाँ से, अब हम और बेइज्जती नहीं करवा सकते आपकी और हमारी खुद की भी। रिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो भला हो बुआ का, जिनकी बात सुनकर मैं वहां से आ गई, वरना ये लोग तो ना जाने किस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर देते। ये सब छोड़िए आप, आपको कहीं नौकरी देखनी होगी बहुत जल्दी, क्योंकि जो पैसे मैं लाई हूँ वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं तो आपको काम करना पड़ेगा ना, 2 वक्त की रोटी के लिए। हाँ, लेकिन मेरा मन काम करने का नहीं करता। क्या क्या हम भूखे रहेंगे? नहीं, मैंने 3-4 घर देखे हुए हैं। उन लोगों को काम के लिए कोई औरत चाहिए थी, तो मैंने तुम्हारी बात की है। बस ज़्यादा नहीं, झाड़ू पोछा, यही कपड़ा, यही सब करना है। खाना भी बना सकती हो, बर्तन भी धो सकती हो, इसके एक्स्ट्रा से चार्जेस मिलेंगे तुम्हें। देखो, मैं तो बैठ के खा सकता हूँ, है ना? और कहीं तुम जॉब करने जाओगी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही आसपास के ही घर हैं, तो तुम्हें वहीं काम करना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नौकरानी बन के किसी के घर में काम करूंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और तुम जानती हो कि अभी तो मैं प्यार से कह रहा हूँ और मेरा गुस्सा कितना तेज है। जो मैं कह रहा हूँ वो तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप को पहचानने से तो तूने इनकार ही कर दिया है ना? तो अब जो मैं बोलूँगा वो चुपचाप करना पड़ेगा। बहुत गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। अब बकवास बंद कर और जो काम मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप कर। हाँ जी दोस्तों, तो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। वही हुआ रिया के साथ। शादी तो उसने कर ली भागकर, लेकिन लड़का कैसा मिला? एकदम नकारा, जो उसी से काम करवाना चाहता था, उसी के पैसों से मौज करना चाहता था। लेकिन काम भी ऐसा वैसा दफ्तर का नहीं, लोगों के घर में झाड़ू पोछे का। क्योंकि ऑफिस जाएगी तो उसे विश्वास नहीं होगा, कहीं भाग ना जाए, है ना? तो अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहता था। तो दोस्तों, कभी भी माँ बाप को धोखा करके ऐसी काम ना करें, ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि आपको खुद को ही पछताना पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। राधे राधे।